तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो गौतम बुद्ध पढ़ेंगे और जैन बौद्ध धर्म। तो हम हिस्ट्री के बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जैन धर्म। तो जैन धर्म में हमने पढ़ा था कि कैसे धर्मों का उदय हुआ, किस किस जो आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ, तो वो पढ़ा था हमने। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बुद्ध धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। तो उसमें पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का परिचय। तो गौतम बुद्ध का परिचय पढ़ेंगे। तो देखें तो छठी BC में धर्मों का उदय होता है। वो कैसे होता है कि राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में सब में परिवर्तन आ रहा था, तो धार्मिक क्षेत्र में भी देखने को हमें बड़ा परिवर्तन मिलता है। तो आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का परिचय, जिनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपदेश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, और गौतम बुद्ध से अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो गौतम बुद्ध पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय, अगर जीवन परिचय में देखें तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुशोधन। तो वो जो थे वो कपिलवस्तु के राजा थे, और उनकी पत्नी का नाम था महामाया देवी। तो जो महामाया देवी थी, उनके एक बच्चा पैदा होने वाला था, लेकिन वो उसी क्रम में अपने मायके जाती हैं। मायके जाने के क्रम में वो रास्ते में एक लुम्बिनी पड़ता है, लुम्बिनी वन। तो लुम्बिनी वन में उन्हें प्रसव पीड़ा होती है, तो उन्हें एक बच्चा प्राप्त होता है। अगर देखें तो इनके जन्म स्थान से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी वन। तो लुम्बिनी में, तो अगर देखें तो उस प्रसव पीड़ा के कारण एक बच्चे प्राप्त होता है। तो उस बच्चे के 7वें दिन बाद ही, पैदा होने के 7वें दिन बाद ही महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। और फिर बाद में देखते हैं तो जो वो बच्चा छोटा रहता है गौतम बुद्ध, तो उनके पिता सुशोधन दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरा विवाह कर लेते हैं। विवाह अपनी साली यानी कि अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी से विवाह कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण तो कौन करती हैं, वो करती हैं महाप्रजापति गौतमी। तो इसी क्रम में आगे जब बच्चा बड़ा होता है, तो जो गौतम बुद्ध पिता होते हैं सुशोधन, तो वो उनकी कुंडली एक ऋषि पर दिखवाते हैं, और उसी दिखवाने के क्रम में फिर आगे दिखवाते हैं। तो जो ऋषि बताते हैं कि इसकी जो कुंडली में 2 गतियाँ हैं। तो 2 गतियाँ कौन कौन सी हैं, तो 2 गतियाँ हैं कि ये आगे चलकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जो सुशोधन है गौतम बुद्ध के पिता, वो काफ़ी पहले से ही चिंतित रहते हैं कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी न बन जाए। तो वो इसी क्रम में, जैसे ही गौतम बुद्ध 16 वर्ष के होते हैं, तो 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है यशोधरा से। और फिर वो सोचते हैं कि ये अब व्यावहारिक जीवन में फंसकर सन्यास के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन अंत में क्या होता है कि अंत में उन्हें कुछ दिनों बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, और पुत्र का नाम क्या रखते हैं वो, राहुल। तो फिर क्या होता है कि जब कुछ दिन बाद और वो सोचते हैं कि अब मैं व्यावहारिक जीवन में फंसता जा रहा हूँ, तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अब मेरे को घर से निकलना चाहिए, सन्यास की ओर बढ़ना चाहिए। तो वो सन्यास की निकल जाते हैं। लगभग 29 वर्ष की अवस्था में वो घर से निकल जाते हैं। और सन्यास की क्रम में देखें तो सबसे पहले गुरु कौन बनाते हैं, अलार कलाम। और फिर उसके बाद कौन से गुरु बनाते हैं, तो उसके बाद जो बनाते हैं वो रुद्रक रामसूत बनाते हैं। तो उसी क्रम में वे काफ़ी तपस्या, कई वर्षों तक तपस्या करते हैं इनके बाद भी। और फिर वो आखिर में बोध गया में जाते हैं। बोध गया में जाकर वो एक ध्यान लगाते हैं, और काफ़ी तपस्या, कितने दिनों के बाद तपस्या कर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और उन्हें बुद्ध की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो जो बौद्ध धर्म में बुद्धत्व को बुद्ध कहा गया है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो
आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे लेकिन जैन धर्म को भी कंबाइन कर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें दोनों में अंतर देखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गलती होती हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। तो हमने अभी बताया था लुम्बिनी में हुआ और कपिलवस्तु, और देखें तो 563 BC में। अगर जैन धर्म की बात करें महावीर स्वामी की, तो उनका 540 BC में, और कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें 483 BC में कुशीनगर में, और इस कुशीनगर को कुशीनारा के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कुशीनारा। तो कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में। तो अगर देखें दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो उसमें हुई 483 BC में, कहाँ, कुशीनगर, और 80 वर्ष की अवस्था में। लेकिन बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और अगर महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है, तो महावीर स्वामी की होती है 463 BC में, कहाँ, वैशाली में। कितने वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में। तो इनके पिता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन, जो कपिलवस्तु के एक राजा थे। तो पिता का नाम था सुधोधन। अगर हम महावीर के पिता की बात करें तो महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो अगर इनकी माता का नाम था महामाया, और जो जन्म देने के पश्चात ही 7वें दिन लगभग 1 सप्ताह के बाद ही मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो सौतेली माता हैं वो महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी हैं। और देखें तो, और जो अगर महावीर की माता का नाम पता करें तो उनका नाम है त्रिशला। और अगर इनकी पत्नी का देखें, गौतम बुद्ध की पत्नी को, तो पत्नी का नाम है यशोधरा, और महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। तो इन दोनों में भी काफ़ी दिक्कत होती है याद करने में, तो याद करेंगे आज। तो गौतम बुद्ध एक छोटा नाम है, और इनकी जो पत्नी का नाम है वो यशोधरा बड़ा नाम है। अगर महावीर एक बड़ा नाम है और यशोदा एक छोटा नाम है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इसे। और इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उसका नाम था राहुल। उसका नाम क्या रखा, राहुल। अगर देखें तो महावीर के एक पुत्री हुई थी, उनका जो नाम था वो प्रियदर्शिनी था। और इनके बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। और यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बचपन का नाम, तो सिद्धार्थ, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और महावीर के पिताजी थे उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो इसको क्रिएट करने के लिए थोड़ा देख लें और याद करते रहें इसे। और जब गौतम बुद्ध सांसारिक पारिवारिक जीवन से संन्यास की ओर बढ़ते हैं तो लगभग वो 29 वर्ष की आयु में होते हैं, तो वो घर त्याग देते हैं। बताया जाता है कि जब घर पर सोए रहते हैं सब लोग, तो जब ये निकलते हैं और इनका जो साथ देते हैं वो घोड़ा, इनका प्रिय घोड़ा रहता है, तो ये 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल जाते हैं। तो घर से निकल जाते हैं तो उसी क्रम में सबसे पहले जो गुरु बनाते हैं, वो बनाते हैं अलार कलाम को। अलार कलाम उनसे कुछ शिक्षा दीक्षा लेते हैं, फिर उनसे अगले जो नेक्स्ट द्वितीय गुरु बनाते हैं वो किसे बनाते हैं, रुद्रक रामपूत, तो उन्हें बनाते हैं। इसी अवस्था में वो फिर कुछ दिनों के लिए वो कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। अंत में वे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बोध गया चले जाते हैं और 45 दिनों के लिए वो कड़ी तपस्या करते हैं और अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कहाँ होती है वो, बोध गया निरंजना नदी पीपल वृक्ष के नीचे होती है। पीपल वृक्ष को
बोधि वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है। अब बाद में देखेंगे हम, तो संसाक जो थे वो उसे कटवा देते हैं, तो वो आगे देखेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। अगर महावीर स्वामी की बात करें तो उन्हें कहाँ होती है? जरंबिक ग्राम। और नदी की बात करें तो ऋजुपालिका नदी, और वृक्ष की बात करें तो साल वृक्ष। तो महावीर को कहाँ प्राप्ति होती है? जरंबिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को कहाँ होती है? बोध गया, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगर तो फिर बाद में तो उसी क्रम में तो जो गौतम बुद्ध होते हैं, तो गौतम बुद्ध घर से बाहर एक पार्क में जाते हैं, पार्क बगीचे में जाते हैं। तो वहाँ बैठकर तो वो 4 दृश्य देखते हैं। तो एक तो देखते हैं वृद्ध आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध का मतलब बूढ़ा व्यक्ति। तो वो देखते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी जो काया से कितना परेशान है और वो अंतिम दिनों के लिए लड़ रहा है। तो फिर जो दूसरा व्यक्ति देखते हैं वो एक बीमार व्यक्ति, और बीमार व्यक्ति देखते हैं कि ये कितना रोगी ग्रस्त है। और फिर जो तीसरा व्यक्ति देखते हैं वो मृत व्यक्ति, मृत का मतलब सब देखते हैं। तो जो वो गौतम बुद्ध सोचते हैं कि ये जो अंतिम हमारा जो व्यक्तियों का जो इंसान का जो अंतिम लक्ष्य है वो मृत है। फिर जो एक और दृश्य देखते हैं, वो देखते हैं एक सन्यासी व्यक्ति। तो वो काफ़ी खुश दिखाई देता है, तो वो सोचते हैं कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा। तो फिर वो सन्यासी बनते हैं और आगे चलकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो पहला उपदेश देते हैं। जो पहला उपदेश देते हैं कहाँ देते हैं? वो देते हैं सारनाथ में। सारनाथ को ऋषिपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो किन को देते हैं? वो अपने 5 शिष्यों को देते हैं, जिनमें प्रिय शिष्य उनके आनंद भी होते हैं। तो वो प्रिय शिष्य आनंद और अन्य 4-5 शिष्यों को पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, ऋषिपट्टनम में। तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसमें बौद्ध धर्म में उसे बुद्धत्व कहा गया है। तो यहीं से फिर सिद्धार्थ नाम के, अगर बौद्ध धर्म में देखें तो सिद्धार्थ का नाम जो पड़ता है बुद्ध, तो वो फिर कहाँ ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगता है। और अगर महावीर स्वामी को देखें तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? केवल्य। तो जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें सत्य है ज्ञान जिसका शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखें तो एशिया ऑफ लाइट अगर देखें तो जैसे एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके क्रम में काफ़ी घटना रही, प्रतीक भी रहे। तो अगर उन्हें देखें हम तो जो जन्म से घटना थी, जन्म से संबंधित थी, वो कमल थी। बताया जाता है कि 7 कमलों पर इन्होंने पैर रखे थे अपने। और गृह त्याग में हमने बताया था कि इन्होंने घोड़े का भी साथ लिया था। तो इनका जो प्रतीक था गृह त्याग का, वो क्या था? घोड़ा। अगर ज्ञान का प्रतीक, जो ज्ञान की घटना है उसका अगर प्रतीक देखें तो पीपल, क्योंकि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और निर्माण पदचिन्ह मतलब स्तूप। अगर निर्माण देखें तो जो अंतिम दिन होते हैं तो उसमें जो मृत्यु होती है तो बौद्ध धर्म में उसी को परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो अगर देखें तो जो बौद्ध धर्म, तो महात्मा बुद्ध कहते थे कि जो ये बौद्ध धर्म है, अगर इसमें कोई स्त्री शामिल नहीं होगी तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा ये धर्म। लेकिन अगर इसमें स्त्री का प्रवेश होता है तो लगभग ये 500 या 1000 वर्ष के अंदर ही ये समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर देखते हैं तो बौद्ध धर्म में जो प्रथम महिला का प्रवेश होता है तो वो जो गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य होते हैं आनंद, तो उनके द्वारा होता है।
तो उनके कहने पर गौतम बुद्ध मान जाते हैं। तो गौतम बुद्ध जो पहला महिला होती हैं तो गौतम बुद्ध की माता, सौतेली माता या मौसी भी कह सकते हैं, तो जो गौतम बुद्ध की माँ होती हैं तो वो प्रवेश करती हैं, उनका नाम है प्रजापति गौतमी। और जो गौतम, हम देखते हैं कि गौतम ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ ऋषिपत्नम, जो 5 शिष्यों को दिया था। और जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो कहाँ दिए? वो श्रावस्ती कौशल। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती कौशल। और जो अंतिम उपदेश दिया था वो किसे दिया था? वो दिया था सुभद्र। जो अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था अपने शिष्य को सुभद्र, जो इनका एक शिष्य था। तो इसके बाद देखें तो जो महात्मा बुद्ध ने देखा 4 आर्य सत्य भी हैं, तो 4 आर्य सत्य को देखते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध ने बताए, तो पहला तो देखा संसार में दुख है, मतलब हर व्यक्ति को दुख है। तो और जो दूसरा देखा कि दुख ही नहीं, दुखों का पूरा समुदाय है। दुख ही नहीं, दुखों का पूरा समुदाय है। और तीसरा देखा कि दुखों का निरोध, मतलब दुखों को ख़त्म किया जा सकता है, दुखों को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो चौथा देखा दुख निरोध मार्ग, क्योंकि दुखों को ख़त्म किया जा सकता है तो उसका भी मार्ग है। और उसका कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब कि दुखों को ख़त्म करने के लिए 8 रास्ते हैं। 8 रास्ते बताए हैं कि दृष्टि, वाणी, क्योंकि देखते हैं दोस्तों हम तो सम्यक दृष्टि मतलब अपनी नज़र सीधी रखें, और सम्यक वाणी मतलब अपनी वाणी पर विराम दें, जो बात करें अच्छी करें। और सम्यक कर्म, सम्यक कर्म का मतलब सही कर्म करें। और सम्यक व्यायाम तो व्यायाम करें। और आजीव, संकल्प, स्मृति और समाधि। अगर देखते हैं दोस्तों तो बौद्ध धर्म ने त्रिरत्न भी हैं। जैसे हम देखते हैं महावीर, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं। जैसे देखें तो उसमें भी सांख्य दर्शन, सांख्य ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इससे मत मिलाना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अलग है और वो अलग है, तो इसे याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 उसके दे देंगे और एक इसका रख दिया कि सम्यक दृष्टि। तो इसमें से बताइए कि जैन धर्म का जो कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इन्हें भी याद करके रखें। तो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो अगला पढ़ेंगे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जो आखिर में गौतम बुद्ध मानते हैं, तो वो मानते हैं कि बौद्ध परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति के जो व्यक्ति है वो संसार के दुखों से एकत्र होकर ध्यान लगाकर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। और इसमें क्या बताया गया है? निर्वाण को जब मृत्यु होती है तो महापरिनिर्वाण, और अगर 29 वर्ष की अवस्था में वो घर त्याग देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परिनिष्क्रमण। तो दोस्तों आपको काफ़ी समझ में आया होगा इनके जन्म से संबंधित और मृत्यु से संबंधित, पिता का नाम, माता का नाम, सौतेली माता का नाम, इनके बचपन का नाम, इनकी पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, गृह कब त्यागते हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, और जो दृश्य देखते हैं वो क्या देखते हैं ये, और गुरु कौन थे, प्रथम गुरु कौन थे, द्वितीय गुरु कौन थे। तो प्रथम गुरु से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शिष्य प्रिय शिष्य कौन थे, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखें सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतिम उपदेश कहाँ दिए, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आर्य सत्य बताए हैं 4 बौद्ध धर्म में, तो वो कौन से हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अष्टांगिक मार्ग, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर त्रिरत्न देखें तो त्रिरत्न से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी लगभग जो बौद्ध संगतियाँ
किस कालक्रम में हुई और किस स्थान पर हुई, कौन थे राजा और कौन थे अध्यक्ष, तो वो देखेंगे। और जो बौद्ध धर्म 2 प्रांतों में टूटता है वो कैसे टूटता है वो देखेंगे। और अगला जो देखेंगे, बौद्ध संगतियाँ जो हुई वो कैसे हुई और कहाँ हुई और किस काल में हुई और किसके काल में हुई, तो ये देखेंगे। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू दोस्तों।